बिहार बदलाव का जो हम प्रयास कर रहे हैं ये 2 4 10 लोगों के करने से नहीं होगा, पूरे समाज को अपना करना। सुनने में आ रहा है कि सारे लोग टिकट खरीद के आए हैं, क्या आप भी टिकट खरीदे हुए हैं? ये जो बड़े बड़े लोग जो आप कह रहे हैं ये क्या 12 फीट के हैं क्या? 18 सुबह से तकरीबन 40 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। कोई बहुत ढंग का बढ़िया पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जॉब बिहार का होगा और नौकरी करने लोग आएंगे यूपी से, उड़ीसा से और बंगाल। ये देखा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई बहुत समुचित व्यवस्था। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडे आपके साथ जौहर अली। अभी हमारी मौजूदगी है बहड़िया विधानसभा क्षेत्र के डुमरी गांव में, जो कि नई नवेली बिहार में पार्टी आई है जनसुराज। जनसुराज से डॉक्टर शाहनवाज साहब को उम्मीदवार बनाकर बहड़िया विधानसभा भेजने का काम किया गया है। उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ पब्लिक से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। बहुत नई नवेली भी नहीं है, 3 साल से पैदल घूम रहे हैं हम लोग। प्रशांत किशोर जी के साथ ही पदयात्रा में जाने का मौका लगा। अब चुनावी सरगर्मियों की वजह से भी गांव-गांव में पदयात्रा करने का दोबारा मौका लग रहा है। तो ये देख करके समझ में आया है, ख़ास तौर पे जिस क्षेत्र में अभी मैं घूम रहा हूँ, मैंने ये देखा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई बहुत समुचित व्यवस्था नहीं है। जी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे देख करके आदमी खुश हो पाए। किसी भी समाज का विकास शिक्षा के द्वारा ही होगा। रोजगार लगने के पहले शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जॉब बिहार का होगा और नौकरी करने लोग आएंगे यूपी से, उड़ीसा से और बंगाल से, जो कि पिछली बार हुआ था। एक और ख़ास बात जो समझ में आई है कि शिक्षा को के अलावा यहाँ स्वास्थ्य की भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिख रही है। किसी को सांप डस ले, किसी को कोई चोट लग जाए, किसी को पेट में दर्द हो जाए, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो गांव-गांव में ऐसी कोई व्यवस्था देख के लग नहीं रहा है। आज सुबह से तकरीबन 40 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। कोई बहुत ढंग का बढ़िया हॉस्पिटल नहीं दिखा है, कोई बढ़िया ढंग का स्कूल नहीं दिखा है। आरजेडी और एनडीए जो बहड़िया को गढ़ माना जाता है, इतनी दोनों बड़ी बड़ी पार्टी है, दोनों बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, उससे कैसा शाहजादी शाहनवाज हुसैन कैसे उसको मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला करने की क्या बात है, मैं जनता का बेटा हूँ, जनता के बीच में हूँ। ये जो बड़े बड़े लोग जो आप कह रहे हैं ये क्या 12 फीट के हैं क्या 18 फीट के हैं? जनता ने आशीर्वाद दिया हुआ है, जनता ने माथे पे तिलक लगाया हुआ है। इन्होंने अगर काम किया है तो जनता इन्हें दोबारा चुनेगी, नहीं तो नकार देगी। रजिस्ट्री नहीं हुआ है। लोकतंत्र में शक्ति जो है जनता के हाथ में है और जनता ने आशीर्वाद 5 साल के लिए दिया है। अब 5 साल बाद जनता हिसाब करने वाली है 6 नवंबर को। अब जनता के दरबार में सबकी अर्जी है, जनता सबका फैसला सुनाने वाली है। शाहनवाज हुसैन अगर बहड़िया विधानसभा से जीतते तो पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा? पहली प्राथमिकता शिक्षा, पहली दूसरी तीसरी नहीं, तीनों प्राथमिकता होने वाली है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सुनने में आ रहा है कि सारे लोग टिकट खरीद के आए हैं, क्या आप भी टिकट खरीदे हुए हैं? अरे भैया क्या ऐसा बात कर रहे हैं, हमारा 243 विधानसभा में 243 कैंडिडेट खड़े हैं। किसी एक कैंडिडेट के बारे में आप सूचना निकाल के लेके आइए कि इन्होंने टिकट को खरीदा हो। क्या कहेंगे बहड़िया की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? बहड़िया की जनता से कहना चाहेंगे, आपका लड़का आपके द्वार खड़ा है, लोगों को देखिए और अपने लड़के को भी देखिए। ये देखिए कि 35 सालों में लोगों ने बहड़िया के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया है। नहीं इंसाफ किया है तो इस बार जनता के हाथ में मौका है, जनता लोगों को जज करे। 3 4 5 लोग आपके बीच के खड़े हैं, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ अंदर के भी हैं। इस बार जनता जज करे, इस बार जनता डिसाइड करे कि किसके पास बहड़िया को बदलने का विज़न है। किन लोगों को मौका दिया जा चुका और वो फेल कर चुके हैं, दोबारा उन्हें रिपीट करिएगा भैया, वही चीज़ करेंगे जो पहले किया है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो जनसुराज है वो बीजेपी का बी टीम है, इस पे आपका क्या कहना है? हम तो सुने कि आरजेडी के बी टीम है। अच्छा, हाँ, जो तो बोला जनसुराज बी टीम है। भैया जिसका कट रहा है वो तो बिलबिला रहा है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा। आरजेडी वाला कह रहा है बीजेपी का टीम है। बीजेपी वाले के जब पकड़े गए कोई 200 करोड़ रुपए, कोई 7 मर्डर का एक्यूज निकला तो कह रहे हैं कि आरजेडी का बी टीम है। हम जनता की बी टीम है। और बी से होता है भाई, बी से होता है बेटा, और ये जो बेटा और भाई इस ज़मीन का है, जो बाहर से पढ़ लिख करके आया है, यहाँ 10-11 साल इस ज़मीन की सेवा की है। अब चाहता है कि बड़ी जिम्मेदारी इसको सौंपी जाए ताकि सिर्फ 2 4 10 घर परिवार का नहीं, पूरे बहड़िया, पूरे सीवान का विकास हो। बहड़िया का सबसे बड़ा समस्या है जाम का, चाहे बहड़िया हो चाहे तरवारा जो गोल राउंड है, उसको आप कैसे सुलझाएंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? सड़क का चौड़ीकरण। और एक बात समझिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं जो नीतीश कुमार और लालू यादव कहते आ रहे हैं। लोग अगर समझिए, सड़क का चौड़ीकरण इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा है, जितनी बड़ी समस्या यहाँ रोजगार है। और एक बात समझिए कि जैसे ही सड़क का चौड़ीकरण होगा और लोग अतिक्रमण को हटाएंगे, लोग समझते हैं कि जाम जो है सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से लग रहा है, लोगों के बिहेवियर की वजह से भी जाम लग रहा है। और लोगों को जल्द से जल्द
लोगों को जल्द से जल्द अपने बिहेवियर में भी बदलाव की ज़रूरत है। बिहार बदलाव का जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये 2 4 10 लोगों के करने से नहीं होगा। पूरे समाज को अपना कंधा लगाना पड़ेगा, पूरे समाज को अपना सहयोग देना दलित पड़ेगा। बस्ती में भी आप घूम रहे हैं, नजर आ रहे हैं, काफी मतलब 2-3 महीने से आपको देखा जा रहा है। दलित बस्ती में कैसा रुझान मिल रहा है आपके भाई? मैं उसको इंसानों की बस्ती समझता हूँ। कहीं मुसलमान रहते हैं तो हम उसे मुसलमानों की बस्ती कह दें, कहीं दलित रहते हैं दलितों का बस्ती कह दें। समाज में हर वर्ग के लोग हैं और ये वर्ग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये तो एक व्यवस्था है जिसमें काम के हिसाब से लोगों को बांटा गया है। चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, अल्पसंख्यक हो, सबकी समस्याएं सेम है। रोजगार सबको चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए। और बिहारी सम्मान के लिए आपका भाई आपके दरवाजे आया हुआ है। जनसुराज कितना सीट जीतने में सक्षम होगी इस बार? ये तो जितना जनता का आशीर्वाद होगा भैया। हम तो चाहेंगे कि 153 जीते और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। जनता के आशीर्वाद पे हमारे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है। तो आप लोग देख रहे थे, ये थे जनसुराज से डॉक्टर शाहनवाज आलम। इनका सीधा कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, जनसुराज का सरकार आता है, तो बिहार में विकास होगा और बहड़िया विधानसभा का चौमुखी विकास किया जाएगा। जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपका क्या सुझाव है? बहड़िया का विधायक कैसा होना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ जौहर अली।